नीट होईल. Hi Saloni. Hi Shubhankar, how are you? Yes, yes, I am fine. Oh And yes, your that is voice is also clear. Yep, thank God for that. finally. Thank God. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, so let's start with your journey quickly. And sorry for disturbing you once again because of Please, that please, voice please, issue no that happened formalities. yesterday. You know, it's the best Okay. part about things in life, it's never easy. So whenever Yeah, it's yeah. hard, you're on the right track. So Yes, obstacles yes, are yes. part of your struggle, your life. So yeah. Yeah, yeah, yeah. And I think headphones saved us. Yeah, definitely they did. ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वारंटाइन रूटीन फर्स्ट सो क्वारंटाइन में क्या चल रहा है अभी. तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ पहले का एक 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता वाज क्वाइट चिल्ड आउट आई टुक अ ब्रेक एंड घर पे हेल्प किया सब किया बाकी एक्टिविटीज हम्म. की एंड देन लेटर ऑन VCA took the initiative to start with the fitness so within a week or so VCA started with the Zoom workouts एंड ओके. हम लोग के फिर जूम वर्कआउट शुरू हो गए मॉर्निंग में एंड हम्म. देन इवनिंग का जो टाइम होता था आई यूज टू गिव फॉर माई सेल्फ तो आई यूज टू डू माई ओन पर्सनल वर्कआउट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम तो ओके एंड ओके. देन दिन भर तो एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज होते हैं अदर देन क्रिकेट उसमें जाते थे सो या ऐसे गिटार वगैरह सब कुछ चल रहा होगा. yes guitar and I also या painted then I helped mom cook and सफाई घर की सफाई major task so या डेफिनेटली मेजर टास्क या. yeah. एब्सोल्युटली. सो फैमिली के साथ भी अच्छा आपको अभी टाइम मिल रहा होगा क्योंकि एज अ क्रिकेटर बहुत ट्रेवल करना पड़ता है और ये बेस्ट है आपके लिए पीरियड क्योंकि आपके आपको आपको अभी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने का मौका मिला होगा अभी. हाँ काफी मतलब ये पूरे टाइम का बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है इन द राइट वे इनफैक्ट हम्म. मैंने पहले भी मेंशन किया था ये कि साथ में बैठ के खाना खाने का मौका मिला तो दैट वाज वन ऑफ द मतलब या. बेस्ट फीलिंग्स कि सब लोग साथ में मिलके खाना खा रहे हैं तो या काफी फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज यू कैन से एंड या. या एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है वी कीप ट्रैवलिंग और टूर्स चलते रहते हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे एट होम स्टे एट वन प्लेस सो या लाइक आई सेड इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज Yes, and side by side also, I think you are missing traveling very badly because you traveled a lot. Yeah, Yeah. I mean, like we players, we always have a plan, after the season, like हम लोग यहाँ जाएंगे, we'll go for a trek or we go for a hike. तो वो सारे plans थोड़े Yes. से flop हो गए ये साल, but nevertheless, maybe next year. नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली. तो थोड़ा सा फिटनेस रूटीन के बारे में आपके बताइए कि मतलब अभी तो फुल लॉकडाउन चल रहा है और नागपुर भी सारे कंट्री में मतलब ये कोरोना फैल रहा है. सो अभी तो एकेडमीज वगैरह कुछ ओपन नहीं हुए होंगे अभी तक तो घर पे कैसे वर्कआउट करती हो आप या फिर क्या क्या रूटीन फॉलो करती हो. रूटीन तो वही सेम होता है लाइक नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इज जस्ट दैट कि एनवायरनमेंट इज नॉट इट्स अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट लाइक एट होम हम्म. बट ऑब्वियसली घर के बाहर ऑन फील्ड वर्कआउट करने में और घर में वर्कआउट करने में जमीन आसमान का डिफरेंस है सो सारे डेफिनेटली. एथलीट हाँ ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं बट दे आर ट्राइंग टू मैनेज विद वट एवर दे हैव एट द मोमेंट बट यप. या जैसा कि सब नॉर्मल जिम जाते हैं तो वी हैव a week planned we have two lower body sessions and two upper body sessions and then one session is for a mobility and one session यप. is for maybe stretches or maybe agility so वैसा ही week planned होता है and fortunately VCA took this initiative like I said so we have our trainer and she posts ओके routine every day like and everything is planned so that we are constantly under the guidance of a proper trainer and yeah it's just that we are not able to go there but we are doing it on our own and it is a different feeling when you do it on your own when you have no one around you know जब साथ यस. में करते हैं other people also motivate you but now you're all alone so this one thing that this is what you have to do this is what you want या. to do so, that's a different यस kind of यस यस. motivation you motivate yourself यस. so that's there मतलब जिम भी जाए तो मतलब एक दोस्त कोई साथ हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है बट हाँ घर पे हाँ कोई नहीं होता है मोटिवेट करने के लिए तो वो right अपने आप में एक चैलेंज होता है डेफिनेटली. right यस यस यस. सो थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं और हमें बताइए कि मतलब वसई टू नागपुर की जर्नी कैसी थी आपकी और कब आप नागपुर में शिफ्ट हुए.
Okay, so yeah, like you know, I am born in Vasai, Thane, which is Mumbai, and then we moved to Nagpur in '99, हम्म, and उसके बाद क्रिकेट मेरे दिमाग में पहले से ही था क्योंकि माय फादर वाज अ क्रिकेटर. So he has played हम्म, India under 19, oh, and he has also played county in the United Kingdom. So, yeah, that thing was already there कि my father has a great sports background. So, वो cricket का जो seed था वो already था. I remember going with my father to VCA once when I was very small. So that was my हम्म, debut in the VCA Civil Lines ground actually, and I have a हम्म, very vivid memory about that day. I remember it completely. Evening का time था, and moreover daddy ने मेरे पुरानी उनकी bat थी. पुराने हम्म, जमाने की बैट्स ऑयल में सोक्ड हुआ करती थी फॉर yeah, बेटर परफॉर्मेंस. या तो वो बैट yes, अभी भी है मेरे पास. तो ही टुक दैट बैट एंड ही टुक मी एंड ही टुक मी टू VCA, एंड फ्रॉम देयर इट ऑल बिगैन बेसिकली. एंड okay, okay, धीरे धीरे I started exploring, and Nagpur was quite welcoming, as you can say, uh, in yep. terms of the atmosphere, and the colony in which I stayed, it was very welcoming. So that's how it slowly began. सो जब आप बचपन में मतलब गली क्रिकेट वगैरह खेलती थी या फिर मतलब डायरेक्टली थोड़ा सा Almost 90% cricketers, 90 या 99% cricketers की शुरुआत गली क्रिकेट से ही होती है. So या yeah, and especially girls, I would like to say कि it's always the boys with whom we have played. मतलब obviously, यप and वो जो एक जो होती है ना कि मतलब तुझे क्या आएगा खेलना, लड़के लड़के बोलते हैं ना खेलते, तो वो गुस्से के बारे में मैंने और खेला. तो that was great for me. ओके. But सो yeah, तेजल के साथ भी यही हुआ था. तेजल भी उनके साथ मतलब जो सोसाइटी के जो उनके दोस्त थे तो उनके साथ ही खेला करती थी आपकी जो right, दोस्त है right, तो right, सेम right. मतलब या Tejas has a डेफिनेटली. she has a history of her society and everything. उनका तो tournament ही चलता है, I guess. you know यस 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 क्योंकि अमेय श्रीखंडे भी मतलब जो अभी महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलता है तो वो भी हाँ, उनके सोसाइटी में right. ही रहता है तो फिर वो मतलब उन्होंने ही मोटिवेट किया था उनको कि खेलो आप हम्म, भी. सो right. या डेफिनेटली. तो पहले actually सो मुझे तो आता नहीं था, बट मुझे इंटरेस्ट था क्रिकेट में. तो वो लेटर ओके. ऑन वो धीरे खेल खेल के वो जैसा बैटिंग का सेंस जो आता है, बॉल पकड़ने का सेंस, वो धीरे धीरे यस उनके साथ खेल के ही डेवलप हुआ. वो पहले से ही हो गया था थोड़ा सा. And then, यस. later on it turned out to be into a professional, thing. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो कूल संतोष यहाँ पे कह रहा है कि आई एम योर बिग फैन. Hi, hi, Santosh. Thank you so much. I wish you all the very यस यस best. यस डेफिनेटली. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप चाइल्डहुड में कैसे थी कैसे हुआ करती कि मतलब स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था या फिर उस टाइम लगता था कि यार मतलब पढ़ाई करनी है या फिर बैक बेंचर ही थी आप ये सारा बताइए. स्कूल में तो बचपन में you won't believe I was a big time introvert, and अभी हम्म. मैं completely opposite हूँ. मतलब I'm a big time ओके या extrovert now. Yeah. आई So एग्री विद बचपन दैट. में yeah. So बचपन में I used to just like sit at a place and keep quiet and just do my thing and be on with it. हेलो Hello, हेलो. hello, hello. सलोनी कैन यू हियर मी? आई थिंक Yeah, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर. yeah, I can hear you, Shubhankar. Can you hear me? या या यस इट्स completely okay now. Yeah. So yeah, like I said, a big time introvert during my childhood, and I used to just sit around in my class and just be quiet, चुपचाप बैठ के या काम करके घर जाओ, ऐसा था. And वो टाइम पर कभी हम्म सोचा ही नहीं था मैंने कि I'll हम्म be playing or anything like that. धीरे धीरे after यस. like few years, when I was like 10, 11 year old, that was a time when I realized कि चलो let's play a sport like that. ग्रेट 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 ग्रेट. सो जब मतलब प्रोफेशनल एकेडमी कब से लगाई आपने या फिर प्रोफेशनल क्रिकेट कब से चालू किया था आपने? मैं when I was 10 or 11 year old in my school, my teachers, my mother enrolled me to the sports summer camp school ka. And there my teachers, Ma'am Lavina and Ma'am Nandini, they thought that I have more capability. So then they हम्म enrolled me to a camp, which was a professional camp, and there I हम्म trained under Mr. Ajay Sontakke sir. So around
a month or two, I trained under him. And then Mm-hmm. there they took trials for VCA under 19 women's team, and they Mm-hmm. took. That is how it began for me, basically. So it was the very first year when I started just playing. It was just 6-8 months, and then I got a break in VCA under 19. दैट्स ग्रेट। मतलब इतने कम समय में इतना बड़ा ब्रेक मिलना ये काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि वीसीए के लिए खेलना भी बहुत सारी लड़कियों का भी ये ड्रीम होता है कि उस लेवल पे जाके खेले, और मतलब बहुत हार्ड वर्क लगता है उस तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सो डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी मोमेंट रही होगी आपके लिए। सो मैं Definitely. यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपको कि मतलब जब आपने शुरू में, आई थिंक योर पिक्चर इज ब्रेकिंग सलोनी। या नाउ इट्स क्लियर। Yeah. Okay. या सो आई वाज सेइंग दैट लाइक इट्स लाइक इतना बड़ा मुकाम हासिल करना इतने कम समय में बहुत ही एक अच्छी मोमेंट रही होगी आपके लिए डेफिनेटली, जब वीसीए में आपका To be डेब्यू जब आपने किया होगा। वो एज में मुझे रियलाइज नहीं हुआ हाउ बिग दैट थिंग इज फॉर मी आई वाज जस्ट गोइंग हम्म। विद द फ्लो आई वाज जस्ट गेटिंग अ न्यू या एटमॉस्फेयर वेयर आई वुड बी प्लेइंग सो आई वुड बी मीटिंग न्यू फ्रेंड्स आई वुड बी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स सो मेरे लिए वो अप्रोच था वो टाइम पे अभी when I think यस। about it was huge it was definitely huge having a break in the या state team in the very first year but at that time मुझे कुछ समझा ही नहीं उतना I was just like चलो खेलने मिल रहा डेफिनेटली है या। yeah यस यस यस। सो अगला सवाल आपके लिए ये है कि मतलब जब आपने क्रिकेट ज्वाइन किया था, तो मतलब तभी से आप विकेट कीपिंग में इंटरेस्ट था आपको, या फिर थोड़ा सा धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ती गई कोचेस ने आपको बताया, फिर आपको दिमाग में पहले से ही था कि विकेट कीपर बनना है? नहीं 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 अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था आई स्टार्टेड ऑफ विद मीडियम पेसिंग एंड बैटिंग सो फॉर द फर्स्ट month or two I was a medium pacer so when I played my first inter school match I represented my school and I bowled the very first over and I still remember I took 2 wickets in that over giving 2 runs in medium pacing yeah and then ग्रेट after ग्रेट। that yeah and then after that I enrolled myself to my club Ruby Club so when I या started bowling I was going haywire मतलब पूरे wide leg side या down the leg wide जा रहे थे and I was so disappointed कि क्या हो रहा है मेरे साथ मतलब I did so well and now क्या हो रहा है so my coach there he Mr. Ashok Nanvatkar sir we call him Nanu sir so Nanu sir suggested me कि let's just try wicket keeping for you ना तो सर ने मेरे को इंसिस्ट किया कि विकेट कीपिंग करते हैं एंड देन मतलब ही एनकरेज मी टू टेक अप विकेट कीपिंग एंड इवेंचुअली आई फेल इन लव विद विकेट कीपिंग एट लास्ट बट शुरू शुरू में जब किया था स्टार्ट, तो कैसा लग रहा था कि मतलब बॉलिंग से सीधा विकेट कीपिंग? तो इनिशियल डेज विकेट कीपिंग के कैसे थे, या फिर मतलब जब चालू किया तभी से इंटरेस्ट आने अरे लगा था? इट नहीं जब चालू किया मैंने तो इट वाज रियली अ पेन उठना बैठना मतलब मुझे लगता था यस। कि यार विकेट बस कितनी मेहनत करते हैं मतलब बाकी प्लेयर्स सिर्फ खड़े रहते हैं या दौड़ते हैं स्प्रिंट लगाते हैं स्टार्ट लेते हैं दैट्स इट बट वी हैव टू लाइक बी अप एंड डाउन एवरी बॉल तो इट वाज एंड कंसंट्रेशन बहुत लगता है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल एज अ फील्डर आप मतलब बाजू में कोने में खड़े हो सकते हो, बट एज अ विकेट कीपर आपको हर एक बॉल को मतलब ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि राइट एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड्स मिली सेकंड्स का एक थोड़ा सा होता है ट्रैवलिंग जब बॉल करती है, तो बहुत ही एक डिफिकल्ट राइट फेज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस। तो मुझे वो अडाप्ट करने को भी थोड़ा टाइम लगा ऐसा हम लोग जैसा बचपन में आई रिमेम्बर यू आई यूज्ड टू वॉच द बॉलर आई यूज्ड टू वॉच द बैटर बट आई नेवर रियली वॉच द कीपर तो वो एक अप्रोच था मेरा कीपर का क्या होता है रोल वो नानू सर ने ही मेरा डेवलप किया you know and being in a club where I played with boys and I think I was the only girl along with one more so we played with boys and the main reason why I could develop that skill was because I played with boys there's a huge यस difference यस यस। with boys so especially for girls या it's like it's best if you can play with boys it's best यप श्योर श्योर श्योर। अच्छा मुझे बताइए कि मतलब आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है, आप डांस भी करते हो, या फिर आप गिटार भी बजाती हो, तो ऑलराउंडर बहुत सारी अभी लड़कियां देखने को मिल रही है। मतलब जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ये समझते थे पहले कि मतलब लड़कियां सिर्फ मतलब स्टडीज में अच्छी होती है या फिर कुकिंग में अच्छी होती है, बट मतलब अभी तेजल का भी ऐसा ही है कि मतलब तेजल भी ऐसा ही कुछ मतलब कुछ ना कुछ पियानो ऑर्केस्ट्रा वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसका भी। yeah. उसको भी ट्रैवलिंग पसंद है, तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये जो आप कि अपनी जो हॉबीज मेंटेन कर रही हो, तो इसके लिए मतलब क्या कहोगे कि टाइम कहाँ से मिलता है ये सारी चीजें करने के लिए? ऊपर से आप इंजीनियर भी हो, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज की आपने? कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे मैनेज करना है ये सब चीजें इट्स जस्ट आउट ऑफ या क्यूरियोसिटी
कर लिया वो सब चीजें। और एज अ प्लेयर कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत जब क्रिकेट चल रहा होता है तो यू नीड अ वे आउट, कि थोड़ा सा टाइम ध्यान क्रिकेट से या हटा के कोई दूसरी चीज जिसमें अपन थोड़ा मन लगा सके, तो उस चीज के लिए आई स्पेशली प्ले गिटार, क्योंकि म्यूजिक या रियली लाइक हेल्प्स एटलीस्ट फॉर 30 minutes इफ आई गेट टाइम, एंड प्ले करके म्यूजिक जस्ट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सो ओके या तो फिर गिटार तो वैसे आ ही गया। यस डांसिंग कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी इट्स जस्ट कि डांसिंग तो हर कोई यस नाच लेता है, ऐसा ये कुछ नहीं बॉन्ड है। ये टैलेंट नेचुरली होता ही है मतलब लड़कियों के अंदर, ये तो आई एग्री विद दैट या सो ऐसा कुछ यप यप लड़कों में तो होता है इनफैक्ट। या ये यहाँ पे संतोष पूछ रहा है कि टफ टाइम्स, आपके टफ टाइम्स के बारे में कुछ बताना हो तो फिर मतलब अगर हो तो फिर क्या बताना बिल्कुल। चाहोगे आप? टफ टाइम्स, या जैसे कि फॉर अ प्लेयर लाइक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल जो होता है वो होता है कि तुम साल भर मेहनत करते हो एंड देन यू नो डोंट गेट अ चांस टू प्ले इन द 11। या तो आई बीन इनटू दैट सिचुएशन, giving all you've got for the entire year and not getting to play is very difficult to go through. तो यप वो टाइम मेरे लिए काफी मैंने खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट बहुत किया वो टाइम पे। कुछ कुछ हम्म दिन के लिए मुझे लगा कि why don't I go and play there? Don't I deserve to be playing? हम्म But this is the best time when you can look within. तुम खुद को देखो, तुम कहाँ, where are you lacking, or where are you falling short, and it is the best time यप for you to make a great comeback. So that is what I believe. यस And ऐसा बहुत बार आता है प्लेयर के लाइफ में, क्योंकि तुम हर बार परफॉर्म नहीं कर सकते, you cannot score या 50 or 100 in every match. So, यप 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 time is the best. And if you get that kind of time in your career, you are one of the lucky ones. Those who get यप success all the time, they don't really know how to face failures. So once you face यस failure, डेफिनेटली you are so much more ready to accept success in life again. सो मतलब फेल्यूर अगर आता नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पे इम्प्रूव करना होता है आपको, या फिर मतलब सक्सेस मिली तो इसमें कोई मजा नहीं है। तो Right. मतलब कि सक्सेस 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 तो फेल्यूर्स तो होने चाहिए, तो आपको खुद को टफ बनाते हैं वो और ज्यादा। और मतलब मैं यही आपको पूछना चाहता हूँ आगे कि मतलब यहाँ पे ये जो टफ टाइम जब होते हैं तो वहां पे मतलब कैसे आप खुद को बैक करें, खुद को अपना खुद को, क्योंकि माइंडसेट बहुत ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि पॉजिटिव Right. माइंडसेट अगर कैसे बनाना हो, अगर आपने कैसे बनाया मतलब जब टफ टाइम्स आपके चल रहे थे तब? राइट। सो आई बिलीव कि कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आपको खुद आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। सो द यप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बैक योर सेल्फ, एंड nobody else is going to do that for you. You have to back yourself. And this is that very fragile time when you don't believe in yourself. तुमको ऐसा लगता है कि यस यार शायद मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हम्म तो ये हम्म टाइम को ओवर पावर खुद को करने नहीं देना है। या You should be in control of the things which you do. You should be in control of your mind. So I think ये जो mindset है, ये it is हम्म easier said than done actually. It's easier said than या done. But as सलून शायद थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था आपका आवाज। hello. या नाउ क्लियर। Yeah, so I was saying, over the years, when you keep failing and you keep making a fool out of yourself, and then you हम्म again come back, do the same thing, and then succeed. So it gives a different या kind of confidence. And then it develops that mindset कि क्या ही हो जाएगा यार, फेल हो जाएंगे ना, डक पे आउट हो जाएंगे, ठीक है, यप पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे ना, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। सो दैट जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। यू शुड बी एक्चुअली रेडी टू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। You should यप actually be ready to fail as hard as possible. And then when you make a, डेफिनेटली यस। so then you're more 100 times stronger mentally, physically, in whichever way you can. यहाँ पे मतलब उसका मतलब अभी थोड़ा सा याद आ गया मुझे, वो आर्नोल्ड का भी यही एक सेम कोट है कि यू शुड नॉट हैव एनी प्लान बी, Right, because right, if you have plan B then you completely shift your focus towards that plan and you right, right. completely forget about the plan which you want to do.
सो Right. डेफिनेटली एक ही प्लान पे फोकस करो, फेल्योर आए तब भी मतलब उसी पे थोड़ा सा फोकस करो, कैसे अपने Yeah. खुद को अब इम्प्रूव कर सकते हो उस पे, उसकी तरफ ध्यान दो, तो एक ना एक दिन सक्सेस तो जरूर मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कौन पूछ रहा था अभी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुचिका गुप्ता यहाँ पे बोल रहे हैं कि होप यू रिमेम्बर आवर एनसीसी टाइम। Oh my God. Hi, Ruchika. She was my schoolmate, I guess. Yeah. I think she's the same Ruchika Gupta you were talking about or whatever. But yeah, definitely NCC. I mean, like amazing. मतलब वो time unforgettable है मेरे life का. And मेरे पास NCC C certificate है. I have done NCC A certificate in Army wing and B and C certificate in Air wing. So, yeah. So NCC was actually, very inspiring for me. मेरा जो I believe मेरा जो एक leadership qualities जो धीरे धीरे जो develop होना शुरू किया वो स्कूल में हुआ. I was the ओके। school captain, chosen the school captain, and then I was also commander of my NCC squadron, like the one who gives ग्रेट ग्रेट। command, right? So या the leadership qualities वहीं से develop हुई, and I'm very grateful to my teachers in school because they were the ones who made me realize that I am capable of doing things. पहले मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि I would be able to do all these things. I was the naughty one in the या school, basically. I was the naughtiest. So they basically just put on the naughtiest one to a position where you cannot be naughty and you have to tell everybody that you cannot be. या So they made it, but it, या you know, मेरे पे backfire ना होता हुआ उसने मेरी life change कर दी. तो it's या बट because of दैट मस्ट बी ग्रेट चैलेंज फॉर यू दैट डे, अगर कंपेयर किया जाए तो। yeah, pretty much. But it was अलग type का fun था, being the leader and everybody has to, obey you. या So it's a या cool thing in school. एग्जैक्ट। या और सेम वही रुचिका गुप्ता बोल रही है कि यू आर फुल पैक ऑफ पावर फ्रॉम स्कूल डेज, नो नो डाउट। Thank you, Ruchita. I hope I get to meet you soon, yeah, buddy. ओके, यहाँ पे महेश पूछ रहा है कि हु इज योर आइडल। Okay, so cricketing terms में, if you ask me, it's absolutely like कोई question, कोई सवाल ही नहीं उठता. It's MS Dhoni and Adam Gilchrist because obviously I या don't know, I have a certain liking towards wicket keepers because wicket keepers are a class apart, as I या believe. And other than that, the people who have influenced me are my coach Anju Jain and also one of the current players in the Indian women's cricket team, that is Shikha Pandey. So, ओके। she is, I mean, the brilliant one in the squad, as far as I know. या या Yeah. आई एग्री विद दैट, यस 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 कंप्लीट। यहाँ पे वही सारे सवाल आ रहे हैं, योर फेवरेट प्लेयर, आपका इंस्पिरेशन, सो आई होप आपको सबको आंसर्स मिल गया होगा उसका। Yeah. सो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं कि मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ट्वेल्थ के बाद मतलब ट्वेल्थ तक तो ठीक होता है, बट ट्वेल्थ के बाद कहीं ना कहीं मतलब जब इंजीनियरिंग की मतलब जो टाइम आता है, तो इंजीनियरिंग कैसा होता है कि जो दोस्त करते हैं वही हमें करना होता है। मतलब जैसे कि दोस्त अगर जो पास वाले दोस्त होते हैं वो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है हम भी वही करें, और फिर बाद में जाके फंस जाते हैं उसमें कि ये हमारे लिए नहीं है। तो आपके लिए भी वैसा ही था या फिर आपने मतलब इंजीनियरिंग लेने का क्या मोटिव था आपका, या फिर नहीं नहीं मतलब नहीं, मेरा ऐसा दोस्तों के कुछ भी नहीं था. क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था. आई जस्ट मैंने मेरे पेरेंट्स को पहले ही क्लियर कर दिया था दैट आई वांट टू प्ले क्रिकेट. सो इवन इफ यू हम्म आस्क मी टू बीएससी और बीकॉम और बीए, आई विल डू इट एज फार एज यू अलाउ मी टू प्ले हम्म बेसिकली. So and my parents knew, my mother आई knew. थिंक सलोनी, एक सेकंड, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा Okay, am I audible now? है। या अभी अभी आ रहा है, फिक्स, डन डन, ओके, गो Yeah. विथ गो अहेड। या Yeah, so I basically told my parents that I want to play and any degree would do for me, basically. So it was none of my concern actually which degree I would be pursuing. बट Uh, व्हाई केमिकल इंजीनियरिंग देन? yeah, so my mother also understood that I want to, so she didn't even pressurize me that JEE dena hai, NEET dena hai, and you should score well into health and everything. She just या asked me to give one
SEE exam. She said if you score Yeah. good and if you get a college, then we'll go with it. Or else you can do BSc. No, I said, okay. But then I appeared SEE and then I scored well. And fortunately, I got a college, which is a government Mm-hmm. institute. And on top Okay. of that, I got a chemical field in that. And chemical is one of the core Mm-hmm. engineering fields. So there was no saying Yeah. no to that. Yep. So Mm. I took up the challenge. I said, unless and until मुझे खेलने मिल रहा है, तो I don't have any issue. So I took up engineering Yeah. because of this, because it didn't really matter for me what degree I'm pursuing unless they are allowing me to play. Yep. That's Yep. that Yep. was the Yep. reason. Yep. And Yeah. यस 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 गॉट इट गॉट इट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि रीचा का सवाल था कि मैं अभी 12th में हूँ, तो हाउ टू मैनेज स्टडीज अलोंग विद क्रिकेट। Yeah. So, hi, Richa, if you're there. Richa, it's very important, कि आप एक अपना routine बनाओ, and you have to just take every day by day, and you cannot just jump over the results because that is basically not in our control. So just focus on the process, make a routine, and be ready to work hard because it's not easy. It's very easier said than done, but it's not easy to manage studies along with cricket, because if you want to play professional cricket, you'll have to give that many hours of practice in a day, because you cannot just go on there and do a session for an hour or two and then sit back if you really want to pursue the game. So if you want to go ahead in cricket, you have to मतलब like 4 घंटा at least देना पड़ेगा गेम के लिए। तो उसके साथ साथ कॉलेज एंड पढ़ाई आपको मैनेज करने के लिए यू हैव टू मेक अ रूटीन एंड गो डे बाय डे एंड फॉलो इट। दैट्स इट, दैट्स द बेसिक एडवाइस व्हिच एनीवन कुड गिव यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सेम क्वेश्चन टू यू कि आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि इंजीनियरिंग करके ये सारा मतलब क्रिकेट मैनेज करना, कि अगर मतलब एक बार ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर बीकॉम होता या फिर कॉमर्स होता तो तो थोड़ा सा इजी होता आपके लिए, बट इंजीनियरिंग एक अपने आप ही थोड़ा सा चैलेंज होता है करने के लिए। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? Yeah, so मेरे engineering के पहले 2 साल were really difficult for me to cope up with cricket. So I was not able to do that basically. मेरा college जो है LIT, it is academically very renowned. And वहाँ पे extra curricular activities का उतना culture नहीं है. Basically पढ़ाई ओके। का ज्यादा culture है. So and they were very stringent about the attendance, and you have to attend the theory and classes. So for me, first 2 years I was not able to play. Moreover, because of the semester pattern, whenever semesters used to happen, my tours used to happen. So I couldn't go to play and miss my exams and go to play, because that was never an option for me the entire life. या So first 2 years I was not able to play. Then in the third year, the first 2 years were really bad for me because I was not finding that satisfaction within me कि मैं कुछ कर रही हूँ, because I was missing cricket, I was missing the action on the field. So in the third year, I decided to give the university trials, and they took me. The university, Nagpur University teams, they took me. And then by fluke, I just gave VC under 23 trials, and they also took me. And they not ओके। only took me, they also made me play in the 11. So I literally made a comeback after 3 years to the VCS squad, and I also played. So that was तो the big. शायद आपको वहां पे ही शायद बेस्ट विकेट कीपर अवार्ड मिला था, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यूनिवर्सिटी के या गेम्स में नागपुर यूनिवर्सिटी, हम लोग वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियंस रहे वो साल। एंड मेरा एक पर्टिकुलर स्टंपिंग, luckily, I just got lucky. I just got super lucky, you can say. There was one press reporter, Times of India, कि वो आए थे, photographer, and he just clicked my photo, keeping. And that was stumping का photo, and the batter का पैर ऐसा 1 इंच ऊपर था बस, and ओह। उतने में मैंने बेल जुड़ा है। तो वो इतने उनको, उन्होंने जब भोपाल में हुए थे वो गेम्स, तो उन्होंने जब बताया ऑर्गेनाइजेशन को, दे वेंट मैड फॉर दैट फोटो, एंड दे वर लाइक, अरे पूरा धोनी जैसा कीपिंग है ये, धोनी वाला या स्टंप। They were so happy that within a fortnight, they decided to give this award to me. And within a fortnight, they arranged mementos, and mementos ka background was that photo. So every player who participated in that tournament got that memento with my photo and the background. So, या and it was a surreal experience. So that was the day when I got a
appreciated for my wicket keeping. And that was the very tournament where I met Tejal as well. So Tejal got the Okay. best player of the tournament award. Yeah. I got the keeper, and there was a best batter which was given to Disha. She's from Vidarbha again, and best bowler Yeah. again to Nupur, who's also from Vidarbha. So Vidarbha literally, was shining there in that tournament. या ओके गॉट इट और तेजल अभी अभी ज्वाइन हुई है शायद हाय हाय तेजल Hi, bro. सो यहाँ पे अमृता का सवाल है नेक्स्ट कि मतलब अभी गर्ल्स के लिए स्कोप कैसा है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न Hi, Amruta. First of all, I would like to congratulate you if you think कि cricket खेलना चाहिए. It's a great field to explore yourself. 10 साल पहले जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था तब प्रोफेशनल लेवल पे उतना साउंड नहीं था क्रिकेट. To be frank, I wouldn't lie to you. But अभी after 2017 World Cup performance of India women's team, एक sudden uprise जो हुआ है women's cricket in India में वो commendable है. And now, as a player who's currently playing in the domestic circuit in India, I can guarantee you, that's a very bright future in women's cricket in India. But you have to give your heart and soul to it because it's not going to be easy because competition is rising day by day. So even if you think about cricket, you have to go all out for it. यस डेफिनेटली और अभी जो था 2017 में जब वर्ल्ड कप जीता था वुमेन्स टीम ने तो उसी टाइम से थोड़ा सा शायद रिकॉग्निशन थोड़ा सा मिल रहा है क्योंकि जो मतलब थोड़ा सा 10 साल पहले वाली कंडीशन अगर बात की जाए तो उतना रिकॉग्निशन नहीं था कि गर्ल्स को तो अभी धीरे धीरे बहुत ही एक रिकॉग्निशन मिल रहा है और पोटेंशियल धीरे धीरे मतलब बीसीसीआई भी अभी थोड़ा सा फोकस कर रही है कि पोटेंशियल है गर्ल्स में भी तो अभी फोकस कर रही है उसमें भी राइट एब्सोल्युटली नहीं वो जो हरमनप्रीत कौर का जो 175 रन्स नॉट आउट नॉक था वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. It was not just for Team India in that World Cup. It was for women's cricket in India altogether. So, that was the turning point. Yes, definitely. तो अभी तो स्कोप तो बढ़ेगा मतलब आगे बट उसके साथ ही साथ कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा तो हार्डवर्क इज द की. Absolutely. या सो अगला सवाल है महेश ने पूछा है एनी टिप्स ऑन विकेट कीपिंग. Okay, Mahesh, wicket keeping is a very cool job. कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है तुमको. It's just कि मेहनत बहुत है. बट कीपर लोग थोड़ा सा अनलकी इस बारे में हो जाते हैं कि 4 कैचेस पकड़े तो बहुत वाहवाही होती है और एक ड्रॉप किया ना तो उस ड्रॉप मिलती है. तो क्या कर रही है तुम क्या कर रही है यार ऐसे कैसे छूट गया. हाँ मतलब 4 जो पकड़े उसके लिए कभी कुछ अप्रिसिएशन नहीं, एक जो छोड़ा उसके लिए गाली मिलती है. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब बट इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब आई वुड से. एंड just try to be as calm and relaxed as you can be and work on your agility a lot and reflexes की बहुत बात होती है कि reflexes improve करने के लिए आपका concentration level उस तरीके का होना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट कि वर्क ऑन योर agility and your concentration. या उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि मतलब फिटनेस पे बहुत ही फोकस करना पड़ता होगा एज अ विकेट कीपर क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंसंट्रेशन तो लगता ही है और मतलब जब भी हाथ पैर दुखते हैं तब ऑप्शन ही नहीं होता क्योंकि हर एक बॉल आ सकती है आपकी तरफ या फिर बेसिकली यू शुड बी रेडी फॉर 300 स्क्वाट्स इन अ वन डे. 300 बॉल्स एंड 300 स्क्वाट्स और अगर तुम्हारे बॉलर्स ने वाइड डाला तो 12 स्क्वाट्स और ऐड कर लो. डेफिनेटली बहुत ही हार्ड वर्क है मतलब एज अ विकेट कीपर बनना भी और उसके साथ ही साथ मतलब इतने कैचेस डिसमिसल मतलब कंसंट्रेशन के साथ हार्ड वर्क और मतलब पता नहीं क्या क्या करते होगे आप लोग बट एब्सोल्युटली मतलब थोड़ा सा एक मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है. तो सो जब विदर्भ के लिए आपको जब चांस मिला मौका मिला तो आपको कैसा लगा था क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं उस लेवल उस मुकाम को हासिल करने के लिए तो जब आपको विदर्भ के लिए चांस मिला तो कैसी मोमेंट थी आपके लिए. Like I said, मैंने पहले भी बोला कि तभी मुझे उतना रियलाइज नहीं हुआ कि हाउ ह्यूज दैट मोमेंट इज. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई वाज जस्ट गेटिंग टू प्ले विद न्यू पीपल. मोरोवर विदर्भा में मुझे पहला ही ब्रेक मिला नहीं. फर्स्ट ईयर आई वाज इन द 15 स्क्वाड नॉट इन द 11. देन सेकंड ईयर जब मुझे चांस मिला तो आई गेस आई प्लेड जस्ट वन गेम
एंड उसमें भी मुझे सिर्फ बैटिंग के लिए भेजे थे, एंड आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. तो yeah, Yeah. but I was fortunate enough to get really great seniors, and उन्होंने संभाल लिया. मतलब basically first 2 years were quite chilled out. Later on I realized कि no, मतलब this is a thing, this is a profession, this is a career. So then later on, Yeah. I got into the groove of professional cricket. ऐसा हुआ. ओके. Yeah. यस यस यस, डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट रहा होगा अपने मतलब डैड के लिए भी, जिन्होंने अंडर 19 खेला है, तो मतलब डेफिनेटली हम्म. उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट रही होगी. हम्म. सो यहाँ पे अनिरुद्ध चोरे पूछ रहे हैं कि सलोनी And, प्लीज एनलाइटन अस. Anirudh Dada is just pulling my leg. He's also a wicket keeper, and he's currently in Oman, and he's been playing exceptional cricket there. So he's one of the guys from which जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड माय क्लब, रूबी क्लब, वहां पे जितने भी सीनियर्स है, दे आर सो वेलकमिंग एंड सो फ्रैंक. You can just go and ask anything to them. So Ani Dada is one of them. Being a keeper, Yeah. it was it to be a different level of understanding and bonding. कीपर वाली Oh. बातें लगी होती थी. तो it there were days when I and Dada used to take 100 200 catches in a day, and Nanu sir हमको रोकने बोलते ही नहीं थे, करते रहो. So Ani Dada is one of those guys जिनको I look up to him. I've seen him and I've learned from him. So Ani Dada, if you're there, thank you so much. क्योंकि अगर मतलब ऐसे होते लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको आपकी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो आपकी जर्नी होती है तो थोड़ी सी आसान बन जाती है. ऐसे मतलब जो होते हैं जो बिल्कुल. सपोर्ट करते हैं आपको, काफी. डेफिनेटली. यस यस यस. सो जैसे कि मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अभी विदर्भ के लिए खेल चुकी हो आप, तो एक्सपीरियंस बताइए एज ओवरऑल एक्सपीरियंस कि आप वाइस कैप्टन भी रह चुकी है विदर्भ की, तो क्या प्रेशर होता है वाइस कैप्टन एज वाइस कैप्टन, और एग्जैक्टली क्या रोल होता है वाइस कैप्टन का, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे यही सवाल आया था कि वाइस कैप्टन का रोल एग्जैक्टली क्या रहता है, ये बताइए. मेरे केस में जब मैं वाइस कैप्टन बनी, आई वॉज क्वाइट नर्वस, बिकॉज जब कैप्टनसी का नाम हो जाता है तो आई गेट नर्वस. बट एज अ विकेट कीपर जो इनपुट्स होते हैं फॉर द टीम, आई यूज टू ऑलरेडी गिव दोज इनपुट्स. एंड बेसिकली आई फील वाइस कैप्टन का काम is more of handling things. Baki decisions and all, the captain is there. We can just suggest the captain. And I was Yeah. very fortunate to play under really great captains from Vidarbha. Actually they made things very easy for me. And I would name them like Mona Mishram, Komal Zanzar, Bharti Yeah. Fulmari. Then Disha was the captain when I was the vice captain. So these I people are think Komal has joined. I think like I saw her, yeah. but I didn't. Yeah. Yeah. So yeah, like I said, कि captains हमारे काफी, Vidarbha is a very, it's a very different team. It's Yeah. I feel it's one of the best women's squads which we have in the domestic women's circuit. And we're not getting that one thing right, and that's the reason why we are falling short. But I think that would be achieved very soon. And as a vice captain, like you said, like you asked, मेरे को उतना pressure था नहीं जितना मुझे लगा था मुझ में होगा. All the pressure was taken up by Disha. And बाकी जो bowlers को inputs देना है, and then fielding placements में suggestions and adjustments, वो तो मैं करते ही आ रही थी as a keeper. So that was not much of a difference. But overall, it was a great experience. You have that sense of responsibility कि नहीं भाई, now you are the vice captain. So you have Yeah. to. So that was there, of course, but it was not an added-on pressure. It was very good, in fact. And not to mention, I would not forget to mention, कि coach ने भी हमारे काफी उसको मतलब easily deal किया. Rather than making a fuss about it, it was quite smooth for me being vice captain. यस, कोचेस का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, एज अ मतलब बहुत ही हेल्प करते हैं, और आपको ग्रो करने में उनका एक थोड़ा बहुत ही एक मेजर पार्ट रहता है, क्योंकि आपकी एबिलिटीज को जानना, उसके ऊपर काम करना, फिर आप कहाँ गलत हो वो बताना, ये सारी चीजें वो करते. तो हेड्स ऑफ टू ऑल कोचेस आउट देयर. या Absolutely, no doubt about it. या और शायद मतलब आपने एक ही सीजन में शायद 37 डिसमिसल्स आपने किए थे विद इन जस्ट 26 मैचेस. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 37 डिसमिसल्स वाज लाइक हाईएस्ट आई थिंक एट दैट टाइम इन वन सीजन. Right. So it was a surreal experience for me being, the highest
having the highest dismissals as a keeper. Moreover, I had a coach who was a keeper, Anju Jain. She was the former keeper, so it becomes even more better. I remember मेरे को 3-5 dismissals in a game है, and uh, 2 matches में I have 4 dismissals in a game that season. Yeah. So when you do well, you know that you're doing well, and it's not just the keeper's job, to get dismissals. It's the Yeah. bowler also. So now then that is the time when you know that your combinations are working and your bowlers are sticking to the plan and they are executing it properly. And then Yeah. when that combination works, that's a different kind of confidence which rises among the team. So wo confidence jo leke we went forward, that was a different feeling altogether. So I think it's not just me who was doing her job well, it was everybody who was doing their job well, and it was the culmination of all that which resulted into this highest dismissals, I can say. और So it मतलब was a सेटिस्फेक्शन भी होता है. या अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन. मतलब वो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं क्या, मतलब आई वाज सो श्योर. मतलब वो मैचेस जब आई वाज गोइंग ऑन द नेक्स्ट गेम, आई वाज श्योर आई वाज गेटिंग एटलीस्ट 3 डिस्मिसल्स. I was sure. I knew that I'm going to do something today, and I'm going to show that there is something different happening out there on the field. I knew that feeling is something amazing. आई थिंक चलो नहीं थोड़ा सा ब्रेक हुआ था वॉइस आई थिंक. हेलो. या नाउ इट्स क्लियर. या कहाँ तक के सुनाई दिया? यू आर टेलिंग लाइक कुछ तो मतलब थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक हो रहा था, तो कैन यू रिपीट सो दैट. यस. या तो लाइक आई सेड कि जैसे जैसे मेरे dismissals बढ़ते गए, it was not just me, it was the entire team and the combination of the team which was working. Yeah. So that gave a different level of confidence altogether to the side. And moving on with that confidence, for me as a keeper, I knew that I would be doing something today. मुझे पता था कि मैं आज कुछ तो भी करने वाली हूँ, कुछ तो भी डिफरेंट करने वाली हूँ, which is going to show others out there watching the game that something different is happening on the field. So that's a different confidence which you gain when you do well, and do well only because when everything falls into place and the combination works. Yep. So Definitely. that या एंड आई थिंक तो मतलब बहुत ही एक 37 डिसमिसल्स मतलब दैट वाज ह्यूज आई थिंक. और मतलब काफी अच्छा आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था, तो डेफिनेटली. तो उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट से हटके बहुत सारी क्रिकेट की बातें हो गई. थोड़ा सा एक ऐसे बारे इंसिडेंट के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ आपकी, मतलब आपके साथ जो हुआ था एक इंसिडेंट. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बहुत ही मतलब जिससे बहुत पूरा अभी इंडिया जानता है शायद. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. okay, so that was something which was very unexpected, and I didn't know how I made that thing possible. But yeah, there was an attempt of robbery at my house, and luckily हम लोग time पे पहुंच गए, and that robber was trying to escape. तो मेरे घर का जो compound wall है वो वहां से बाहर कूदा भागने के लिए. And I was the only person who was out because I was parking the car. My parents were inside. So as soon as he jumped, I saw him jumping and I jumped upon him. So literally like I jumped on the burglar, and we had a one-on-one fight basically. And मैंने उसको I grabbed him from his neck, and then I body locked him. And obviously he tried to resist. उसने resist करने का try किया मुझे, but I was fortunate enough कि मैं उसको पूरा body lock कर पाई. और 10 मिनट तक के मैंने उसको वैसे ही पकड़ के रखा. And then I alerted my colony people. And by the time वो लोग आए तब आराम से 10 मिनट हो चुके थे. And then we called the police, and बाकी पुलिस आई और पुलिस ने सारी कार्रवाई की आगे की. But this is what happened, and वो 10 मिनट were the most crucial 10 minutes of my life, I can say, because later on हम actually मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है. For me it was just a stranger, जो एक stranger है मेरे घर के compound wall से बाहर कूद रहा है, बस that's it. And I just wanted to stop him. So और उसके बाद वो जो 10 मिनट का struggle, that was something I cannot explain how it went, and it was definitely मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि मतलब how did you gather courage for that, like
even though you were thinking that he was a stranger, but इतना इतना करेज जो रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस मोमेंट को अभी मतलब अगर रिकॉग्नाइज किया तो वो उस मोमेंट को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो उस टाइम जो सही लगता है वो करते हैं। बट जब आपने बाद में सोचा तो कैसा क्या है, मतलब कैसे आपने ये इतना करेज लाया खुद के अंदर, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता मतलब ये। एक्चुअली शुभांकर, मैं वो जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था मेरे पास, या अगर मैं वो टाइम पे सोचने लग जाती कि ओ माय गॉड या ये क्या हो रहा है और ये कौन है, तो उतने टाइम पे वो भाग या और मैं वो कर नहीं पाती। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड विद मी इज कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम्म बीइंग अ विकेट कीपर, वो जो एक हम्म इंस्टिंक्ट होता है ना कि भाई बैट से बॉल निकल रही है और अपने को निक आ रहा है एंड इट्स अ हम्म कैच एंड वी हैव टू गो फॉर दैट कैच, वो जो या इंस्टिंक्ट मेरा डेवलप हुआ है, इट वाज बेसिकली जस्ट दैट। एंड मैंने उसके ऊपर आई नो मैंने उसके ऊपर पूरी विकेट कीपिंग वाली मेरी डाई भी मारी है फुल लेंथ टू स्टॉप हिम। तो इट वाज या जस्ट कीपिंग रिफ्लेक्सेस एंड जो 360 डिग्री अवेयरनेस जो एक कीपर क्रिएट करता है, प्लेइंग ओवर द इयर्स, या इट वाज दैट। बिकॉज आई रिमेम्बर दैट नाइट आई जस्ट मैं मुड़ी पीछे एंड वो पीछे ही था, ही वाज जस्ट हम्म बिहाइंड मी। तो मैं just मुड़ी पीछे and I jumped. So basically it was that. And when you play a sport, so you हम्म develop that aggression, that aggression आ जाता है तुम में. And then you don't think या about आगे का पीछे का, you just go for it like full on. So it is because that I am a sports person, I was able to do that. Other than that, I don't मतलब think कि स्पोर्ट्स का काफी फायदा हुआ आपको ये काफी इसमें जो। सब या जितना भी ये सब हुआ है, दैट इज ऑल बिकॉज आई प्ले अ स्पोर्ट एंड ऑल बिकॉज दैट आई हैव बीन डेवलप्ड इन दैट टर्म्स, जस्ट टू बी रेडी फॉर एनी या काइंड ऑफ सिचुएशन एंड जस्ट एक्ट व्हेन यू कैन एक्ट। सो या या डेफिनेटली लाइक मैं अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि कैसे क्या होगा आपने, बट लाइक यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल गर्ल्स आउट देयर, कि मतलब इतना टफ बन के उस टाइम 10 मिनट्स तक रोकना, और वो भी थीफ को। एज अ नॉर्मल राइट। पर्सन तो ठीक है, मतलब तो थोड़ा सा होता है उनको, मतलब एज अ थीफ को रोकना, ये बहुत ही मतलब एक करेजियस एक्ट किया आपने, और डेफिनेटली आपने इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल गर्ल्स, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट इन दैट। I'm grateful for that. But या yeah, उसके बाद later on उसके पास से weapons बरामद हुए and later on we realized that he could have done like anything अगर उसके हाथ या में वो सब या कुछ लग। So it was a very डेफिनेटली dangerous thing, and I fortunately touch wood I escaped from it. So yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, और उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और फिर इंटरव्यू डन हो जाएगा। Okay. सो अभी मतलब जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, शायद मुझे लगता है, आई फील कि स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा सा अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि फैंस तो बहुत होते हैं क्रिकेट के या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स के, बट जब आप प्रोफेशनल करियर चुनते हो एज अ क्रिकेट, तो या फिर एज अ कौन सा भी स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको मतलब पेरेंट्स का थोड़ा सा रहता है कि अभी अब आपके केस में तो ये नहीं रहा होगा, क्योंकि एज अ पेरेंट ही मतलब आपके जो फादर थे उन्होंने क्रिकेट खेला था, बट ओवरऑल अगर इंडिया में देखे तो ये थोड़ा सा हो रहा है कि पेरेंट्स जो होते हैं थोड़ा सा होता है कि दोनों मैनेज करो, ऐसा भी नहीं बोलते, डायरेक्टली बोल देते कि नहीं क्रिकेट में तेरा कुछ नहीं है, और ऊपर से सोसाइटी का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, सोसाइटी भी थोड़े से ताने देती है कि तू ये गलत कर रही है, और लड़कियों को तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि व्हाट आई फील मीन्स आई मे बी रॉन्ग, बट No, no. ये होता है, You're तो right. इसके या तो उसके ऊपर थोड़ी सी क्या व्यूज है आपकी? आई फील स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में ज्यादा मेनली फोकस मैक्सिमम जो क्राउड का अट्रैक्शन दैट इज सर थोड़ा टुवर्ड्स सा मेन। ब्रेक हो रहा है आवाज। हेलो, अभी आ रहा है? हेलो, या अभी आ रहा है। या So I think sporting culture जो अपने देश में है, that is more mostly inclined towards men's cricket, and या luckily after 2017 India Women's World Cup stint, people now know that लड़कियां भी cricket खेलती हैं, तो that is also into in a phase of upliftment now, यप and it is rising. But yeah, I do feel that other sports like hockey being the national game, it is not being recognized the way it should have been.
Yep. football and athletics especially. So Yeah. wrestling and तो you know I feel कि even though वहाँ के athletes ने अच्छा किया भी है Olympics में, but still they are not able to get that kind of response and recognition Yep. which they do. So yeah, I do feel कि sporting culture should rise, and not only just for cricket or women's cricket, also for other games. And in fact, Yep. athletes are doing well. In fact, we're doing well in archery, we're doing well in football, we're doing well in athletics. Yes. So वो recognition मिलना अभी बाकी है. I do agree. And होगा, धीरे धीरे होगा. And this is the reason why parents don't Yeah. insist more on going for a sport, because Hmm. अगर मैं जाके मम्मा को बोला होता कि मुझे रनिंग करना है या मुझे रेसलिंग Yeah. करना है, तो आई डोंट Hmm. थिंक दे वुड हैव फाउंड अ करियर आउट ऑफ इट. यू नो Yes. कि Sure. मतलब Sure. अभी भी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली वैसी है कि इट्स नॉट दैट ग्रेट, Yeah. एंड इट्स एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द foundation, the organization, the association to take charge for that. Completely agree with that. Yeah. या तो उनका जो काम है, अगर वो सही से करे तो शायद वी कैन have a brighter future about those games. And yeah, the parents, I think, yeah, of course their concern is quite genuine and legit, because obviously they don't want their children to suffer, and that's the reason why Yeah. sport is always a risky, you are just, Career. Yeah. yeah, you're just throwing a dice and you're just hoping कि 6 आएगा, but जरूरी नहीं है 6 Yeah. आएगा. तो Yeah. so yeah, it's like that. But मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक चीज का टाइम होता है, and if you take calculated risk, I think Hmm. solution है. So if I you think give you are a huge fan of MS Dhoni. absolutely, that's what we learn from these athletes, and they are legends. So yeah, Yeah. basically, if you take a calculated He risk, and also told that like calculated risk and all. Yes, definitely. yeah, so like I said, तो अगर आप कुछ साल दोगे, like if your kid wants to explore a game, if you give him or her those particular a year or two, maybe you know your kid will explore himself or herself, and he would come up with a solution, or maybe he can do well in that. You Yeah. never know. So I think Yeah. everybody deserves a chance, and we should definitely give them one, irrespective of how things are going and how bright. You never know. किसी को पता नहीं था कि प्रो Yeah. कबड्डी लीग आ जाएगा अभी 10 साल पहले, Yes. बट Yes. प्रो Yes. कबड्डी Yeah. तो आ गया ना. And the players are earning so much, and the recognition which you get after you become a professional athlete, that is a different kind of Hmm. recognition that you cannot get doing a particular job 10 to 5, so it's a Yeah. different feeling. Yeah. Definitely. And nice advice. और तो definitely. तो अभी हम रैपिड फायर खेलेंगे. तो Okay, आपको जल्दी आंसर देना है. मैं पूछूंगा वो. I'll तो try. सबसे I'll पहला try. क्वेश्चन. या सबसे पहला Okay. क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड आपकी. Tejal. या सो नो डाउट नो I डाउट. hope he's not. सो He's not सेकंड listening. क्वेश्चन. या सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कि क्रिकेटर अगर आप नहीं होते तो फिर आप दिल से क्या करना चाहते थे. केमिकल इंजीनियर तो नहीं होगा आई फील, बट नहीं नहीं, आपको केमिकल इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली नहीं है, बट आई वुड प्रोबब्ली बी एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स ओनली, बिकॉज आई थिंक बचपन से ही मेरा वही था, और एल्स आई वुड बी रनिंग एन एनजीओ. ओ या ग्रेट 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 ग्रेट. डेफिनेटली. तो यार मतलब ये भी एक होता है कि इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता बाद में, मतलब प्रोफेशन में भी थोड़ा सा करियर इंजीनियरिंग में बना ले, बट जो प्रोफेशन होता है वो अलग ही होता है, बहुत ही हाँ एक हाँ, होता है, वो पता नहीं कि क्या क्या है उसमें. राइट राइट, यू नो बेटर इवन या इंजीनियर, तो या हेलो हेलो या. सलोनी. आई थिंक थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था. एम आई ऑडिबल नाउ? या so you were telling something. Yeah. Yeah, so I said ki like I would have been associated with sports, or else I would have been a part of an NGO. Right. Yeah. So Okay. Yes, yes. Next question. दोनों में अगर सिलेक्ट करना हो, स्मृति या फिर मिताली राज, आपकी फेवरेट.
Okay, so I would go with Mithali, obviously, because she's the pioneer of, women's cricket in India. So her Yeah. contribution is unmatched. And, Smriti, I think Smriti has so much potential, and I think she has a long way to go, and she has a very, very tremendous future ahead. And she's going to be an inspiration for many. She is already an inspiration for many. But between Mithali and Smriti, that's obviously Mithali Raj, I would select. Nice answer. Yeah. Next question, Dhoni or Virat? MS Dhoni, of course, MS Dhoni. There's no doubt about it. Okay. About it. No doubt. Yeah. Yeah. So next question, आपके idol MS Dhoni? धोनी. Yeah. Definitely. थोड़ा सा अभी बाउंसर होगा तो यहाँ पे डक करो या I'm फिर ready. देखो Yeah, क्या yeah. करना I'm है. ready. I'm ready for So a pull. yeah. So celebrity crush आपका. Hrithik Roshan. By all means. No doubt. Yeah. Yeah. So बाउंसर पे सीधा सिक्स मारी आपने. Yes, 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 yes. Yeah. So next question, आपकी favorite dish? uh, Chicken. Anything in chicken. I love chili chicken a lot. So chili chicken is my go-to starter. Like wherever I go, I just order chili chicken and just start with it. So chili chicken, by all Okay. means. Definitely. So next question आपके लिए ये है कि sweet और spicy अगर एक करना Spicy. हो choose तो Spicy. Nagpurians नागपुरी are all तड़का. about, yeah. Yeah. Nagpurians are all about tikha food, and we love tikha food. We judge people by how tikha they serve. या सो अभी तो थोड़ा सा ये भी खत्म हो गया रैपिड फायर तो अभी एक लास्ट मैसेज अगर आपको देना हो सबके लिए तो दोनों में देना होगा आपको हिंदी में और नागपुर के लोगों को नागपुरी मतलब थोड़ा सा जो मराठी होती है उनकी तो उसमें तो क्या देना चाहोगी स्पेशली मेरा गर्ल्स को. मैं आपको बता दूं, मेरा मराठी ना बहुत ही बेकार है मेरा मराठी में. इट्स हॉरिबल, आई एम टेलिंग, इट्स हॉरिबल. सो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ. सो नो प्रॉब्लम. या तो यही कहना चाहूंगी मैं सबसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होने के बहुत फायदे हैं लाइफ में. फर्स्ट, पहला ये कि आपको बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीने मिलता है. आप सुबह उठते हो, आपको सन मिलता है, सनलाइट मिलता है, देन यू गेट फ्रेश ऑक्सीजन. सो बेसिकली यू लीड अ हेल्दी लाइफ. एंड ऑफिस में बैठ के लैपटॉप के सामने में काम करने से बेटर है कि यू इन्वेस्ट दैट टाइम योर बॉडी. सो Sure. and considering these current times when people of my age are suffering from depression and mental illnesses. Yeah. So I think everybody needs सबको एक वे आउट चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं वो निकले. तो आई एम श्योर कि कोई स्पोर्ट अगर आप चुनते हो तो दैट वुड बी अ परफेक्ट वे आउट फॉर यू to just play your heart out and let out all the negativities which you have. And वो सब चीज जब एक बार चले जाती है तो यू फील बेटर. एंड मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, जब भी वर्कआउट करते हैं हम तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है. यू फील गुड एंड यू फील Yeah. अलाइव. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, सबको यही बोलूंगी मैं कि कोई ना कोई स्पोर्ट आप खेले, स्पेशली गर्ल्स. अगर उन्होंने मेरा Sure. जो भी ये एपिसोड हुआ चोर का अगर उन्होंने देखा होगा, मैं अभी भी बार बार रिपीट करती हूँ, मैं इसलिए वो सब चीज कर पाई क्योंकि मैं कोई स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड थी. और अभी ये टाइम्स इतने खराब है दैट स्पेशली गर्ल्स नीड टू बी वेरी केयरफुल. कंसिडरिंग Saloni. I think 5 seconds remaining. We have या to join once again. So अभी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा बाद में. तो सलोनी एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही थी तो उसके बाद खत्म हो जाएगा इंटरव्यू. सो लेट्स वेट फॉर हर टू ज्वाइन.
Yeah. Hi again. Yeah. Hi, Shavankar. Yeah, so I was just concluding by saying that keep playing and keep working hard, and nothing is easy in life. So just to keep working hard and enjoy life. डेफिनेटली, और मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो अभी ऑल गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि हाउ टू ओवरकम टफ टाइम्स एंड आप मतलब जो थिफ को जब आपने ग्रैब किया था, तो मतलब ये भी आपको जो मतलब इंस्पायर डेफिनेटली किया होगा गर्ल्स को। सो डेफिनेटली एक इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और आपकी आगे के जर्नी के लिए भी ऑल द बेस्ट। हम जरूर आपको इंडिया में देखना चाहेंगे एक दिन, और आप जरूर जाओगे, आप डिजर्व करती हो। सो Thank you. ऑल द बेस्ट Thank फॉर योर you. फ्यूचर। Yeah, Thank you and so I much. think yeah, I hope you enjoyed the session. I loved it. I loved it. I completely loved it, and Yeah. I'm surprised to see the response. Questions and all. They were quite surprising, and it was great to know that people are, following you, following me, and they are interested to know how and what. So it's great to know that. Yes, 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 Great to definitely। know. और कल से जो हो रहा था इंटरनेट का इशू, सो फाइनली वो सॉर्ट आउट हुआ आज, और हुआ आज। Right, right, सो right. या, So actually, it was great. And yeah, Shumankar, by the way, happy International Sports Journalists Day to you. ओह थैंक्स थैंक्स थैंक्स। या, Yes. थैंक्स चलो, डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्वारंटाइन होने के बाद एक बार डेफिनेटली मिलते हैं। सो बिल्कुल, बिल्कुल. नागपुर में अगर कभी आऊंगा तो डेफिनेटली। यस। Always तो welcome तब you. तक के लिए, या डेफिनेटली। सो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सो Thank कल you. भी और आज भी, तो दोनों का मिला के बिग थैंक्स टू यू। Thanks या, to you. It was great. It was a great experience altogether. एंड Yes. थैंक्स Bye अ bye. लॉट, यस यस, थैंक्स अ लॉट फॉर फैंस ऑल्सो, सो फॉर ज्वाइनिंग हियर। सो या, Thanks. बाय बाय Thanks बाय all. सलोनी। Bye bye.